सो आज जो है हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। ठीक है, इनफॉर्मल में कौन सी आती है उसके थोड़े से जो है इलस्ट्रेशन का भी हम जिक्र कर चुके हैं प्रीवियसली कि आपके जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे इस्तेमाल होती है, इनफॉर्मल जो है किस तरीके से इस्तेमाल होती है। सो पहली चीज हमने कहा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने क्या कहा था कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है एक हायरार्की के साथ चलती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एक फॉर्मल तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है मूव करती है और उसकी जो है कुछ टाइप्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इंफॉर्मेशन जो है एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो है मूव करती है, जिसमें थ्री मेजर टाइप्स हैं: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। ठीक है, वर्टिकल को जो है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है अगर हम इसको जो मजीद इलेबोरेट करें। हॉरिजॉन्टल आपके पास जो है लेटरल कहलाती है और डायगोनल तो डायगोनल ही है। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको मालूम है, ठीक हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन क्या है कि आप जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करते हैं कि बॉस से इंफॉर्मेशन जो है लोअर स्टाफ तक कैसे जाएगी, लोअर स्टाफ की कोई जो है सजेशंस या कोई जो है प्रॉब्लम्स या इश्यूज होंगे वो किस तरीके से जो है मैनेजर तक या डायरेक्टर तक जो है पहुंचेगी। सो इस चैनल में आपके पास जो इंफॉर्मेशन मूव करती है उसको हम जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक हो गया, और यही बात इन्होंने भी लिखी हुई है कि डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और अपवर्ड्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है, कि आपका जो है बॉस क्या करता है, मेजरली आपके जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह, प्लान्स वगैरह जो है फॉरवर्ड करता है, किसको फॉरवर्ड करता है, अपने स्टाफ को। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स याद हो तो हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जब बनाए थे तो वहां पे हमने जो है क्या किया था कि डिफरेंट हायरार्कीज देखी थी कि जो है जैसे मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल दी थी कि एक जो है प्रिंसिपल होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर जो है कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर के बाद टीचर्स आते हैं। तो अब अगर जो है प्रिंसिपल जो है कोई इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, वो चाहता है कि कोई जो है नए रूल्स या पॉलिसी या कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहे वो टीचर्स तक पहुंच जाए, तो वो क्या करेगा कि वो जो है वाइस प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करेगा, वाइस प्रिंसिपल को कहेगा कि आप सब जो है कोऑर्डिनेटर्स को बता दो। कोऑर्डिनेटर्स फिर क्या करेंगे, टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे। अब अगर टीचर्स का कोई कंसर्न होगा, कोई इशू होगा, तो वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर के साथ डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल के साथ, और वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा, जो है प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करेगा। तो इसको सिंपली हम कहते हैं अपवर्ड से जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन, या फिर हम जो है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल और लेटरल जो है आपके पास कम्युनिकेशन सेम लेवल पे जब एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि लेट से एक जो है फाइनेंस का मैनेजर है और एक आपका जो है एचआर का मैनेजर है। ठीक है, तो अब एचआर का मैनेजर कहता है कि मैं जो है नया बंदा हायर करना है मैंने, और मुझे एक कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए, उसको जो है खैर है मैं ज्यादा पे करने को तैयार हूँ लेकिन एक कॉम्पिटेंट पर्सन मुझे मिल जाए। लेकिन फाइनेंस वाला मैनेजर उसको कहता है कि नहीं, मैं जो है आपको जो है फंडिंग नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी हम शॉर्ट हो रहे हैं फंड्स में। तो अब ये क्या है कि आपस में इनकी जो है कम्युनिकेशन हो रही है। सो एक ही लेवल पे दोनों है, दोनों मैनेजर्स हैं, एक एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, दूसरा दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो इस तरह जो सेम लेवल पे आपस में जिनकी कम्युनिकेशन होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल या लेटरल कहते हैं। ये जो है आपके सबऑर्डिनेट्स के दरमियान भी हो सकती है, मैनेजर्स के दरमियान भी हो सकती है, इवन डायरेक्टर्स के दरमियान भी हो सकती है कि अगर आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 7 बंदे हैं तो अगर वो एक साथ बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं किसी इश्यूज पे, तो क्या है कि सब एक ही लेवल पे है और एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एट अ सिमिलर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की वेदर दे आर इन द सेम पीयर ग्रुप और नॉट। कि एक जो है पीयर ग्रुप में फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल में या ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पे है, लेकिन उनका लेवल एक जैसा है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या एक ग्रुप के अंदर बैठे हुए हो या जो है उसके अलावा जो है हो, लेकिन रैंक्स उनके एक हो, तो फिर उसकी जो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाती है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है, कहता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स, कि डिफरेंट रैंक्स के पीपल जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेट से आपका जो है फाइनेंस का जो है मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो है एचआर का कोई एम्प्लॉय आया हुआ है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय आ गया, वो इसके साथ जो ये असिस्टेंट है फाइनेंस मैनेजर के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, अब उसके साथ डिस्कशन क्यों कर रहा है, क्योंकि मे भी जो है हो सकता है कि उसके जो है एचआर का अपना मैनेजर नहीं आया हुआ तो वो इशू जो है डिस्कस करना चाहता है, तो फाइनेंस मैनेजर के पास गया, फाइनेंस मैनेजर ने जो है आगे बात मूव कर दी।
ठीक है, जैसे मैंने आपको स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो है एग्जांपल दी, तो अब अगर जो है टीचर अपने जो है लेट्स से वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का टीचर है, वहाँ पे जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर नहीं आया हुआ, तो वो मेडिकल वाले से बात कर लेगा कि जी काइंडली आप वाइस प्रिंसिपल के साथ हमारे कंसर्न जो है डिस्कस कर लें। तो अभी आपके पास डायगोनल कम्युनिकेशन चल रही है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि अब इसमें जो है आपके सेम रैंक के लोग नहीं है, डिफरेंट रैंक के लोग जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसको हम जो है डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा जो है इन्हीं चीज़ों को दोबारा इन्होंने जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल को, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है कि कौन जो है किस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है देखें तो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स बेसिस फॉर गिविंग स्पेसिफिक जॉब इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी, डिसीजन, गाइडेंस एंड रेजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा। और आपकी जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन ज्यादातर कब होती है कि प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद द फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑन रिजल्ट अचीव्ड और प्रॉब्लम्स एनकाउंटर, कि यहाँ से जो है आपके पास आप लोअर लेवल का बंदा जो है कोई पॉलिसी तो नहीं बना सकता, ना ही जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है फीडबैक देगा उसको जो काम दिया गया था, उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि उन्होंने जो है उस टारगेट्स को अचीव किया कि नहीं अचीव किया। लेटरल में उन्होंने जो है आपको कहा हुआ है कि 4 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है कि फोर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर लेटरल कम्युनिकेशन, के 4 मेजर रीजंस के लिए आप क्या करते हो, लेटरल जो है जाते हो। ठीक हो गया, आप जो है हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट करते हो। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो सिंपल था, लेकिन आपकी जो है लेटरल में जो है थोड़े से 4 रीजंस आ सकती हैं। एक टास्क कोऑर्डिनेशन आ सकता है कि अगर आप एक लेवल पे हो और आप जो है एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाले मिलके एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं या एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, या फिर जो है आपस में उनको कोई इशू आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एचआर वाला जो है कहता है कि मैं जो है नया एम्प्लॉय हायर करूंगा, फाइनेंस और उसको कहता है कि नहीं हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप जो एम्प्लॉय को हायर मत करो। ठीक है, तो अब इनके दरमियान इस तरीके से मसला चल रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है कि एक इम्पॉर्टेंट जो है कोई मीटिंग में बैठा हुआ था एक मैनेजर किसी डिपार्टमेंट का, वो जो है वहां से जब आ जाता है और उसको कहा जाता है कि जी बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को आप बता दो, तो अब वो जो है उनको इन्फॉर्मेशन फ्लो करना चाहता है, तो उसके लिए भी जो इनकी डिस्कशन हो सकती है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी हो जाती है। ठीक है कि आपस में जो है एम्प्लॉयज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक हो गया, सेम जो है एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या जो है कोई और किसी मेजर कंसर्न पे, जैसे मैंने आपको जो सिनेरियो दिया था इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि फाइनेंस वाला कह रहा है कि नहीं आप जो है हायर नहीं करोगे, एचआर वाला कह रहा है कि जी मैंने हायर करना है, मुझे जरूरत है बंदे की, तो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप बैठोगे, इसको डिस्कस करोगे और इस इशू को सॉल्व करोगे। तो इसलिए कहता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स डिपेंड ऑन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जांपल लाइन एंड स्टाफ पोजीशन रिलाई heavily on advice passing laterally. Managers also communicate with source outside the organization and suppliers, for example, suppliers and customers. ठीक है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी जो है अब एक लेवल के बंदे के साथ जो है आपकी कोऑर्डिनेशन के लिए आप जो है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन के फ्लो कर सकते हो, जैसे मैनेजर्स हो गए वो सप्लायर्स के साथ डिस्कशन वगैरह करते हैं या जो है कस्टमर के साथ। थर्ड जो हमने कहा, ठीक हो गया, कहता है कि जी इंफॉर्मेशन आल्सो फ्लोज इन इनटू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो मैनेजर्स कम्युनिकेट विद वेरियस सोर्सेज सच एज सप्लायर्स एंड कस्टमर, जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो है सप्लायर के साथ भी कम्युनिकेट मैनेजर कर सकता है, कस्टमर्स के साथ भी वो कम्युनिकेट कर सकता है। सो पहली चीज कहते हैं कि इनफ्लो कब होगी, कि इनफ्लोज इंक्लूड मार्केट रिसर्च एंड सर्वेलेंस अलाउइंग द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू एनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इन द मार्केट। ठीक हो गया कि वो जो है मार्केट में नजर रखेगा, मार्केट में रिसर्च करेगा, इंफॉर्मेशन गेन करेगा, देखेगा कि जी कोई जो है नया मार्केट में एंट्री तो कोई नहीं कर चुका जो हमारे प्रोडक्ट के लिए जो है हार्मफुल हो सकता है, या कोई ऐसा बड़ा कंपटीटर तो नहीं आ रहा, तो मार्केट से जो है वो अपने आप को बाखबर रखेगा। ठीक है, और उसके बारे में जो है फिर उसको रिस्पॉन्ड करना होगा, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इनफ्लो है। अब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो कौन सी है, कहता है कि उसमें एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस एंड यूजुअली इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस की एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया कि आप जो है क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप जो है मार्केटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हो, अपने एम्प्लॉइज आप जो है बाहर कस्टमर्स वगैरह को बताते हो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में बताते हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ जो है आउटफ्लो ऑफ जो है कम्युनिकेशन, कि आप जो है इन्फॉर्मेशन दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आपके जो है किस एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है आपके उसमें, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको कहा था कि आप जो है उसमें एक हायरार्की से नहीं जाते,
ठीक हो गया, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है मूव कर सकती है, हर तरफ इन्फॉर्मेशन का फ्लो चल रहा होता है। सो कहते हैं कि while the organization will have a designated formal communication network, it is an inevitable and not necessarily a bad thing that there will also be a number of informal communication channels। ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक से ये फॉर्मल चैनल तो चलता रहता है, लेकिन आपने देखा होगा एम्प्लॉइज जो है खाने के लिए लंच के टाइम में एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है कि डिस्कशन कर रहे हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, या जो है आउटसाइड जो है बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ब्रेक टाइम में जो आपस में गपशप लगाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या था, ये जो है आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ये जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप कहो कि जी यहाँ पे हायरार्की फॉलो नहीं हो रही। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी चलती है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कहता है कि कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, कैन स्किप अथॉरिटी लेवल्स एंड इज लाइकली टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स एंड एज फैसिलिटेट टास्क अकम्प्लिशमेंट्स। कि इसमें जो है फिर कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, कोई अथॉरिटी नहीं फॉलो करनी पड़ती कि मैं इससे अप्रूवल लूंगा या इसके थ्रू आपको जो है मैं कांटेक्ट करूंगा, बल्कि डायरेक्टली मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ, प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेता हूँ, कोई इशू होता है मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अपने कंसर्न्स जो है ओपनली आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप इसमें जो है अपने टारगेट्स वगैरह को अचीव करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हो कि अब मैं जो है इतना हायरार्की वाइज चलूंगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में चला जाता हूँ। और इसमें सबसे फेमस चीज आपके पास जो आ जाती है कम्युनिकेशन में, वो है ग्रेप पॉइंट। ठीक है, कहता है कि ग्रेप पॉइंट refers to the network of social relationship that arise spontaneously as people associate with one another। ठीक है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अब आप जो है क्या करते हो, जैसे आप क्लास में बैठे होते हो, तो क्लास में आप जो है आपस में फ्रेंडशिप्स आपकी हो जाती हैं, आप जो है दोस्तियाँ करते हो, आप जो है गपशप लगाते हो, कोर्सेज डिस्कस करते हो, सारी की सारी डिस्कशंस आपकी होती हैं। तो सेम एज इट इज जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो, तो वहाँ पे भी तो आप आइसोलेटेड तो नहीं रहते, बल्कि आपकी जो है कम्युनिकेशन वगैरह एक दूसरे के साथ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रेप वाइन, जैसे अंगूर होता है, ठीक है कि अंगूर के किस तरीके से जो है वो जा रहा होता है, सारा का सारा जाल बिछा होता है, ठीक है कि वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से ग्रेप वाइन भी इसी से लिया हुआ है कि वहाँ पे भी जो है कम्युनिकेशन अराइज हो जाती है, ठीक है कि एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो सोशल रिलेशनशिप्स में, and it often carries more current information than the formal communication network and may be used by employees to bypass secretive management। ठीक है कि इसमें जो है आप मैनेजमेंट को छोड़ के एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे, लेट से आपका फ्रेंड जो है वहाँ पे मीटिंग में बैठा हुआ था और उसने सुन लिया कि आपकी जो है परफॉर्मेंस के बारे में वो जो है मैं डायरेक्टर्स वगैरह खुश नहीं है, तो आप डायरेक्टली दोस्त को कहते हो कि यार आपकी जो है परफॉर्मेंस वगैरह जो है इतनी अच्छी नहीं जा रही, वहाँ पे जो है बॉस वगैरह बड़े कंसर्न्स लेके बात कर रहे थे, इस चीज़ पे बड़ा डिस्कशन कर रहे थे, तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर लो। नाउ आपने क्या कर दिया, मैनेजमेंट को जो है बाईपास किया, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको बता दिया। तो अब ये ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन का आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और ग्रेप वाइन कहता है कि ज्यादातर कैरी क्या करता है, रूमर्स कैरी करता है और गॉसिप्स कैरी करता है। ठीक है कि रूमर्स क्या है कि दिस इज अ मैसेज ट्रांसमिटेड ऑन द ग्रेप पॉइंट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एज सच मे बी ट्रू और फॉल्स और हैव एलिमेंट्स ऑफ बोथ। ठीक है कि आपके पास जो है क्या हो जाता है कि जब इस किस्म की इंफॉर्मेशन चलती है, ठीक है, जब आप जो है रूमर्स वगैरह का जिक्र करते हो, तो रूमर्स क्या होते हैं, अफवाहें होती हैं। अब अफवाहें जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंफर्म होंगी, या जो है आपके पास जो है हो सकता है कि वो जो है गलत हो सके, अफवाहें फैल रही हैं, ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन नहीं होती। तो आपको चाहिए कि आप जो है इस चीज़ को कंफर्म करो, आप जो है इस चीज़ को फिर देखोगे। और रूमर जो है ग्रे पॉइंट की इंफॉर्मेशन पे आप जो है टोटली रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो जो है अब आपको कंफर्मेशन नहीं है। सो इसीलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक जो है रूमर्स वगैरह फैलते रहते हैं। दूसरा आपके पास जो है गॉसिप्स आ जाती हैं, कहता है कि टेंड्स टू बी आइडल टॉक ऑफन of little consequence, however it may be malicious or cause hurt to individuals, which can damage professional relationship between individual within the organization. Conversely, it can also be a morale booster, which spells out group norms and allows employees to discuss employment worries। क्या है कि आपस में जो है उनकी अपनी गपशप वगैरह जो चलती हैं, ठीक हो गया, तो अब वो भी जो है क्या करते हैं, आपके जो है कंसर्न्स वगैरह को जो है क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने एम्प्लॉयज वगैरह आपस में जब बैठ जाते हैं, तो वो जो है इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपकी जो है जॉब का इशू है या इसका इशू चल रहा है, या मैनेजर आपकी जो है परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो अब इस किस्म की टॉक्स पे जो है कभी कभार इशू भी बन सकता है, कभी कभार जो है वो बंदे के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है, आपने मुझे टाइमली बता दिया, मैं जो है अब थोड़ा सा इस चीज़ पे कंसर्न करूंगा। तो इस किस्म की भी जो है आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मूव कर रही होती है। नेक्स्ट जो है हम कहते हैं कि द ग्रे पॉइंट टेंड्स टू फ्लोरिश व्हेन, ग्रे पॉइंट कब खत्म होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
ठीक है, कहता है कि जो है टेंड्स टू फ्लोरिश व्हेन आपके जो है मार्केट में किस कब खत्म होगी, ठीक होगी, फ्लरिश होगी आपकी जो है ग्रे पॉइंट्स। तो उसके लिए जो है इन्होंने कहा हुआ है, कुछ सिचुएशंस बताई हुई हैं, ठीक है, कि वो क्या है। उसमें पहली चीज उन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज मीनिंग दैट दे ट्राई टू फिल द गैप देमसेल्व्स। ठीक हो गया, कि वो जो है क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को जो है एक जो एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है ग्रे पॉइंट्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक हो गया, लोग जो है खुद मजबूर हो जाते हैं कि वो जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ जाए, फॉर्मल चैनल से निकल जाए, ठीक हो गया। तो वो जो है क्या करते हैं, उनको मजबूरी कब बनती है, जब वो जो है उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, वो जो है जानते नहीं है पूरी बात से, पूरी डिटेल उनको मालूम नहीं होती, तो वो जो है क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो है खुद ग्रे पॉइंट की सूरत में चले जाते हैं। एम्प्लॉइज फील्स इनसिक्योर अबाउट देयर पोजीशन, जैसे मैंने आपको कहा कि उनको अपनी पोजीशन वगैरह का जो है डर होता है, तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, आपस में जो है दूसरे से पूछते हैं कि यार मुझे जो है बताओ क्या सिचुएशन चल रही है। थर्ड हम कहते हैं कि देयर इज अ पर्सनल animosity और इंटरेस्ट इन सिचुएशन सच एज व्हेन फ्रेंड इज डिसिप्लिन्ड बाय सुपरवाइजर। देखिए कभी कभार जो आप उसमें खुद इंटरेस्ट लेते हो, कोई सिचुएशन वगैरह में जानना चाहते हो कि अगर आपके फ्रेंड जो है वो जो है डिसिप्लिन्ड है बाय योर सुपरवाइजर, ठीक हो गया कि उसने जो है उसको डिसिप्लिन किया हुआ है या जो उसको कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिली हुई है, तो आप भी चाहते हो कि आप जो है उस चीज़ में आ जाओ, तो अपने आप को इंक्लूड करने के लिए इसमें पुट करते हो। देयर इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन दैट पीपल विश टू स्प्रेड क्विकली, ठीक हो गया। और हमेशा क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो नई आ जाती है, तो हर बंदा एक दूसरे को बताने की कोशिश करता है कि सबको पता चल जाए, ठीक है। सो इसलिए कहता है कि मैनेजमेंट may make use of Gravepoint by using it to distribute information that they could not usually want to transmit formally. For instance, manager can use the Gravepoint to prepare staff for the formal announcement of some bad news. क्योंकि कि अगर कोई जो है बैड न्यूज बताना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है, रिस्ट्रक्चर हो रही है या जो है वो एम्प्लॉइज को निकाल रही है, तो अगर वो फॉर्मली नोटिस देगी तो हल्ला गुला क्रिएट हो जाएगा, एम्प्लॉइज जो है नाखुश हो जाएंगे, तो वो कहते हैं कि चलो ये हम रूमर्स के जरिए से पहले इनको मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब फाइनल टाइम आ जाएगा तो फिर हम जो है एम्प्लॉयज़ को बता देंगे कि जी ये वाकई बात सच है, और हम जो है एम्प्लॉयज़ को कम कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं या जो है उनको निकाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो तब तक जो है वो मेंटली प्रिपेयर होंगे, ऐसे जो है उनके लिए सडन इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट कहता है कि इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होगी, ठीक है क्या। इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर मैं आपको जो है जनरली इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बताऊं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम उसको कहते हैं कि जब आप जो है अपनी बात एक दूसरे बंदे को कहते हो और वो बंदा उसको वैसे ही फुलफिल कर देता है और उसका जो है डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो जाता है, उसको हम सिंपली इफेक्टिव कहते हैं। और अगर आपका जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं होता, तो हम कहते हैं कि जी हमारी कम्युनिकेशन क्या है, इनइफेक्टिव है। और इसीलिए कहता है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन बाय इट्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। ठीक है कि आपके जो है ग्रे पॉइंट्स वगैरह और उसमें जो है चीज़ें इतने जो है नहीं फैलेंगी, जब आपके जो है मैनेजर्स और जो है एम्प्लॉइज के दरमियान प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन चलती रहेगी, ओपन डिस्कशन होगी, कोई जो है इस किस्म की बातें जो है नहीं छुपाई जाएंगी, तो दोनों के दरमियान जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी। सो एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कहता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट द राइट पर्सन रिसीव द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम्स। ठीक है कि मैं जैसे आपको कहा कि सही इंफॉर्मेशन आपने सही बंदे को बता दी है और सही टाइम पे आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया, तो इसको भी जो है हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइमली। ठीक है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो आप जो है उसको अर्जेंसी में पहुंचाओ। अगर कोई जो है डिलेड प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, तो आप उसको डिलेड उसमें इन्फॉर्मेशन में कम्युनिकेट करो। सो जो जिस नीड जो इन्फॉर्मेशन की नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसको प्रोवाइड करोगे, टाइमली प्रोवाइड करोगे, तो इफेक्टिवनेस में आ जाता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो जो है एक्यूरेट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेट और कंप्लीट नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है रूमर्स पे बिलीव कर रहे हो। ठीक है, आप जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आ रहे हैं, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हो सकता है कि वो जो है रॉन्ग प्रूव हो जाए। नेक्स्ट आपकी जो है इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है कि आपकी जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, आप जो है मुख्तसर बात करो, टू द पॉइंट बात करो, जो इस बंदे की नीड के मुताबिक हो, आप वही इन्फॉर्मेशन दो, ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। डायरेक्टेड टू द राइट पीपल, वो तो ऑलरेडी हमने कहा कि सही बंदे को जो है सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, जिसके साथ एसोसिएटेड आप उसको वो इन्फॉर्मेशन दो। अगर आप जो है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, तो हो सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी और आपने दूसरे को बता दी और वो उसकी वजह से जो है ग्रे पॉइंट की सूरत में वो फैल जाए, तो प्रॉब्लम बन सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए।
ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो दूसरा बंदा जो है उसको समझ सके, ये भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो इसको नहीं समझ पाता तो फिर भी आपकी इफेक्टिविटी अचीव नहीं होगी। और उसके बाद कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कि कॉस्ट भी आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज़ को भी देखना होगा कि आप जो सोर्स इस्तेमाल कर रहे हो वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट इनकर कर रही है, तो आपकी जो है जो कॉस्ट है वो कम से कम आ जाए। आप इस तरीके से सोर्स ढूंढो जिससे इंफॉर्मेशन मिल जाए, कि अगर आप जो है कॉल के जरिए से करते हो या जो है ईमेल करते हो, तो आप इस चीज़ को देखो कि कौन से जो है सोर्स बेहतर है और जो आपकी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। सो कहता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज इट इंश्योर्स दैट, फिर यह कि अगर आप जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे ऑर्गेनाइजेशन में फोकस करते हो तो किस चीज़ का बेनिफिट होगा आपको। पहली बात कहता है कि इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर प्रॉपर्ली अंडरस्टूड बाय ऑल एम्प्लॉइज, कि तो एम्प्लॉइज जो है सारे के सारे प्रोसीजर पॉलिसीज अगर आपने बनाई हुई है तो बेहतर समझेगा। ठीक है, इंडिविजुअल नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दैम, जो एक्सपेक्टेशन उससे होंगे उसको पता होगा हर एम्प्लॉय को, क्योंकि उसको जो है जब आपने टास्क दिए होंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो हमने कहा था कि सबको अपने ऑब्जेक्टिव्स आपने बताए होंगे, तो उसको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है उससे। देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, और कोऑर्डिनेशन भी ज्यादा होगी, और जब कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और आपकी जो है टारगेट्स टाइमली अचीव होंगे। इट इज ईजियर फॉर मैनेजर्स टू प्लान एंड कंट्रोल ऑपरेशन मोर एफिशिएंटली, ठीक है, और मैनेजर्स के लिए भी आसान होगा। ठीक है, कि जब आप जो है देखोगे सिर्फ कंट्रोलिंग करोगे क्योंकि आपने पहले से ही गाइडेंस सबको प्रोवाइड की हुई है, तो आप उसके साथ जो है मॉनिटरिंग वगैरह करोगे तो आपकी जो है प्लान्स प्रॉपर तरीके से फॉलो होंगे। फॉर्मिंग, स्वैपिंग एंड टेस्टिंग ऑफ आइडियाज इनकरेज इम्प्रूविंग इनोवेशन, और अगर आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह से आइडियाज़ लोगे, उनके साथ बैठोगे, डिस्कशन करोगे, उनसे जो है पूछोगे, अपने आइडियाज़ शेयर करोगे, और फिर उसमें जो है जो प्रैक्टिकली ऑन हैंड जो चीज़ें बना रहा है वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएगा, सजेशंस देगा। तो जब आप उन चीज़ों पे जो है काम करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। इंक्रीज ट्रस्ट एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरीके से जो है ट्रस्ट भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि जी ऑर्गेनाइजेशन हम पे ट्रस्ट करती है, हमसे जो है पूछती है, हमें जो प्रायोरिटी देती है, हमारे साथ शेयरिंग करती है, तो आपके एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होना शुरू हो जाएंगे, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं वो भी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, तो इसलिए एक लेवल के साथ सब चलेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि बैरियर्स हैं आपके जो है कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव बैरियर्स जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कुछ बैरियर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि जिसकी वजह से आपका इंटेंडेड पर्पस जो है वो अचीव नहीं हो पाता, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो पाता। सो कहता है कि डिस्पाइट द नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर आर नंबर ऑफ बैरियर्स एंड ब्रेकडाउन्स दैट कैन अकर काजिंग प्रॉब्लम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो है जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो आप फ्लो कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो उस तरीके से फ्लो नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो है कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं जो आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स बनती हैं, या जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने नहीं पाती। सो जिसमें आपके जो है कहता है कि बैरियर टू अ कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट स्टॉप्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग टू इट्स इंटेंडेड रेसिपेंट, being understood by the recipient, being acted on in the manner intended। ठीक है, कि आपके जो है बैरियर किस चीज को कहा जाएगा, जब आपकी कम्युनिकेशन जब आपने की भी है या जो है आपने इंफॉर्मेशन एक जैसे जो है दी थी, ठीक है, आपने जो है उसको कहा था कि आप जो है इसको ये इन्फॉर्मेशन दे दो, अगर वो जो है उस बंदे तक नहीं पहुंची, ठीक है, तो आपके लिए बैरियर है। और अगर वो जो है उस बंदे तक पहुंची है लेकिन उसने उसको नहीं समझा, फिर भी बैरियर है। लेकिन अगर उसने समझा भी है लेकिन उसने वो काम वैसा नहीं किया, तो इफ जो है बैरियर है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एक बंदे को एक काम कहा और उसने उसको प्रॉपर तरीके से समझ लिया और उसने उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर वो जो है इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी, उसने वो उस तरीके से नहीं किया, या जो है वो पर्पस अचीव नहीं हुआ, तो इट मींस कि देयर आर सम बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। सो कहते हैं कि टिपिकल बैरियर्स इंक्लूड, ठीक हो गया, कुछ बैरियर्स आपके जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पहली चीज आपके आ जाता है स्टेटस डिफरेंसेस बिटवीन रिसीवर एंड सेंडर can mean that more junior members of staff can be reluctant to pass information upward for fear of criticism। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि जूनियर्स जो है हमेशा इस चीज़ से डरते हैं कि अगर मैं जो है आइडिया या सजेशंस दूंगा तो ऐसा ना हो कि मेरा बॉस वगैरह जो है मुझे डांट दे के, यार तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है, हमने जो काम किया है उसके साथ कंसर्न रखो, हमें जो है मत सिखाओ। तो वो इस डर से भी जो है इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते, आइडियाज़ वगैरह नहीं देता, कि मेरे लिए जो है ऐसा ना हो कि वो जो है सोर्स ऑफ जो है डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाए। सेकंड चीज़ कहता है लैंग्वेज डिफरेंसेस और द यूज ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल jargons कैन प्रिवेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपकी जो है लैंग्वेज की डिफरेंस हो, अगर एक बंदा जो है उर्दू स्पीकिंग है और दूसरा पश्तो स्पीकिंग है, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, एक दूसरे को कैसे समझेंगे। और या फिर एक बंदा जो है वो मेडिकल फील्ड का है, वो अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा है जिसको हम jargon कहते हैं, प्रोफेशनल jargon, कि वो अपने जो है मेडिकल फील्ड की टर्मिनोलॉजीज यूज करना शुरू कर दे और आप जो है उस फील्ड के साथ गुजरे भी नहीं है करीब से, तो आपको क्या समझ आएगी, आप बस उसको देखते रहोगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो भी आपका जो है इंटेंडेड पर्पस अचीव नहीं होगा। Conflict between individual within the organization may lead to communication being limited or withdrawn between them. जब आप जाहिर सी बात, जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है एक बंदे का, तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन ही वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, या जो है बहुत मुख्तसर बात करते हैं। जब मुख्तसर बात करेंगे तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। Overload. If too much information is communicated at once, the receiver may become overwhelmed and fail to understand what is expected of them. ठीक है, कि अगर आप एक टाइम पे जो है 1 घंटा लेक्चर अपने जो है एम्प्लॉय को दे देते हो, काम के बारे में बता देते हो, तो उससे जो है एक दो बातें याद रहेंगी, सारी की सारी भूल जाएंगी। लेट्स से मैं जो है आपको जो है पूरा चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूं जो है 1 घंटे के अंदर, तो आपको क्या याद रहेगा? मुश्किल है कि आपको कुछ याद रहे, क्योंकि मैं आपको ओवरलोड कर दिया। आप जो है कैपेसिटी होती है माइंड की, जितनी इन्फॉर्मेशन वो एक्सेप्ट करता है, अगर मैं उससे ज्यादा वो करा देता हूँ तो आपको याद ही नहीं रहेगा। Distance between communicators can a problem. Typically, individual will respond more promptly to those nearby. ठीक है, अगर आपके जो है एक बंदा बहुत दूर है, वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन आने में, लेटर वगैरह रिसीव होने में जो है टाइम लगता है, तो उसमें भी जो है हमने क्या कहा कि इफेक्टिवनेस के लिए टाइमली होना भी जरूरी है। कि एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपने जो है उसको आज बताना था, आप उसको जो है क्या कर देते हो, टीसीएस करा देते हो, टीसीएस उसको 3-4 दिनों के बाद पहुंच जाता है, तो उस बंदे जो है बात की अर्जेंसी तो तब की खत्म हो चुकी है। Personal differences between the receiver and sender, such as age, education, or priorities, may mean that they interpret the information in different ways, causing confusion. ठीक है, कि एज वगैरह का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, एजुकेशन का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कि कौन किस तरीके से बात को जो है इंटरप्रेट कर पाता है, कौन किस तरीके से उसको जो ऑब्जर्व करता है, कौन जो है किस तरीके से काम करता है उसमें। सो अगर आपस में जो है इस तरीके से उनके जो है एज वगैरह के डिफरेंसेस हैं, तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली समझ के मुताबिक जो इंटरप्रेट करेगा, वैसा नहीं इंटरप्रेट करेगा जैसा आप चाहते हो। तो ये आपके पास जो है कुछ बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के, जो आपको फेस करने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव ना हो, तो उसके नुकसान क्या होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान फेस करने पड़ेंगे। So कहता है कि if organization fails to deal with the barriers to communication, its internal external communication may become significantly less useful. ठीक है, कि उसकी जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना खास कम्युनिकेशन नहीं चलेगी उसके, ठीक है, क्या उसके जो है वो इंटेंडेड पर्पस भी प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं होंगे, ना ही जो है उसके कस्टमर वेल अवेयर होंगे, ना ही जो है उसके एम्प्लॉयज उससे खुश होंगे ऑर्गेनाइजेशन से। सो कहता है कि लैक ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज लाइकली टू रिजल्ट इन, अगर आपकी जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, लैक कर रही है, आप जो है अपने लोअर एम्प्लॉयज को नहीं बताते, तो क्या मसला होगा, पुअर अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एट लोअर मैनेजमेंट लेवल्स, कि आपके जो है लोअर स्टाफ को खुद पता ही नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, बस वो जो है लगे होंगे भेड़ बकरियों की तरह चलते रहेंगे। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज, और उनको जो है जितने भी वर्किंग एंड इंस्ट्रक्शंस वगैरह या रिस्पांसिबिलिटीज दी गई हैं, उसकी भी जो है उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि यार मैं जो है इस पोजीशन पे बैठा हूँ, तो मेरा बेसिक काम क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इसका भी उसको पता नहीं होगा। Poor morale of junior managers because they are not consulted about changes which affect them or their working condition. और अगर आप जो है अपने जूनियर मैनेजर्स को बताओगे नहीं, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो वो भी जो है उनका मोरल भी डाउन हो जाएगा कि यार जो है मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, वर्किंग कंडीशंस के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया, कैसे काम करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ बताया नहीं है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में जो है क्या काम कर रहा हूँ, मेरे लिए तो खुद क्वेश्चन मार्क है कि मैं इस पोजीशन पे क्या करूंगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन की सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, कहता है कि लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग फीडबैक हैज द फॉलोइंग अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द मैनेजमेंट, कि अगर आप जो है क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से उनका फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करोगे, एम्प्लॉय से उनके कंसर्न नहीं सुनोगे, तो क्या मसला होगा, कहता है कि अर्ली वार्निंग ऑफ ट्रबल्ड एरियाज इज नॉट रिसीव्ड, benefits of creative ability and subordinates is lost, participation of subordinate is limited, need for change is not appreciated because management is isolated from the operation areas, control becomes difficult, introduction to change is difficult। ठीक है, कि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय जो है क्या कर रहा है, वो तो सारा टाइम उसी के साथ अटैच है जो आप प्रोडक्शन या कुछ करा रहे हो उससे, तो वो तो ऑन हैंड इस काम को परफॉर्म कर रहा है, तो जब आप उसको जो है बात नहीं सुनोगे, उसका फीडबैक नहीं सुनोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नीड चाहिए। अगर आप जो एम्प्लॉयज को ये नहीं बताते कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज जो है वो आपके अगेंस्ट होंगे, वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो है सिस्टम क्यों चेंज हो रहा है। और अगर आप जो है लेटरल कम्युनिकेशन में जो है यूज़ करते हो, उसको जो है इनफेक्टिव होगा, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ करते,
तो उसकी इनफेक्टिवनेस क्या होगी? डिवीजन इन मैनेजमेंट टीम्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइवलरी बिटवीन सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स, लैक ऑफ एडवाइस एंड इन्वॉल्वमेंट बाय द स्टाफ स्पेशलिस्ट। कि आपके जो है जो अपने आपस में लेवल के लोग होंगे उनके दरमियान जो राइवलरी शुरू हो जाएगी, मुकाबला शुरू हो जाएगा, वो एक दूसरे को पास आउट करने की कोशिश करेंगे, वो एक दूसरे के साथ जो है प्रॉपर डिस्कशन नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है मूव सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है, एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे, और ना ही जो है वो एक दूसरे को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सब हर बंदा जो है अलग अलग काम कर रहा होगा, कोई जो है टीम वर्क नजर ही नहीं आएगी आपको। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इसी चीज को इन्होंने जो है इलस्ट्रेशन के जरिए से जो है प्रूव किया हुआ है, आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये चीज इसको इफेक्ट करती है। सो कहता है कि perhaps the best way to think about the way in which communication can go wrong is to consider what good communication would be like। ठीक है, क्या अगर आप जो है कम्युनिकेशन को बैड कंसिडर करते हो, ठीक है क्या, तो आप पहले देखो कि गुड कम्युनिकेशन क्या होती है। सो कहता है कि it would use appropriate language, it would go only to who should send it, receive it, would use the right medium to communicate, the information would get to the participant in good time। ठीक हो गया कि जब आप क्या करोगे कि देखते हो कि कौन, अगर गुड कम्युनिकेशन को देखना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें अगर नहीं होंगी तो इट मीन्स क्या होगा कि बैड कम्युनिकेशन है। कि अगर जो है सही लैंग्वेज नहीं यूज की गई, सही टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं की, प्रॉपर तरीके से उस बंदे के लेवल के अकॉर्डिंगली उससे बात ना की गई, ये नहीं देखा गया कि जी मैसेज कौन रिसीव करेगा, उसके एस्पेक्ट से नहीं किया गया, ठीक है, ना ही आपने सही चैनल यूज किया कि जी फोन से जरिए से इंफॉर्मेशन देनी थी या लेटर के जरिए या ईमेल के जरिए से, ठीक है, और ना ही आपने उसको टाइमली इंफॉर्मेशन दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और अगर ये चीजें एग्जिस्ट कर दी तो ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। सो गेट like taking the above list, it is easy to produce a list of how communication go wrong। तो कहता है कि अगर आप जो है इसी चीज को देखें तो क्या होगा, जो ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप जो है इसके अगर अपोजिट जाते हो तो आपकी जो है क्या होगी, कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव कंसिडर की जाएगी या जो है रॉन्ग कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आपको जो है मैसेज सही तरीके से नहीं भेजा, या आपने जो है अपने रिसीवर को नहीं देखा, या आपने जो है मिसअंडरस्टैंड हो गया, टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज की थी, या आपने कम्युनिकेशन इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, तो वो आपका जो इंटेंडेड पर्पज है वो ऑर्गेनाइजेशन का अचीव नहीं हो पाएगा। अब इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करेंगे, जो हमने कुछ बैरियर्स के बारे में जिक्र किया कि जो हमें फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो है आपके पास कहता है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड these problems, management should first identify any barriers to communication within their organization and then consider practical ways of dealing them। ठीक है कि आप चाहे पहले इन चीजों को देखो कि कौन से प्रॉब्लम है और फिर प्रैक्टिकल तरीके से इसको डील करो। कौन से जो है किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो, कहता है कि these could include agree and confirm priorities and deadlines for the receipt of information, spend time ensuring that the information is sent to all the right people, keep communication as much simple as possible, avoiding jargon, ठीक है, confirm that the information sent has been received and understood, avoid inconsistent verbal non-verbal communication as this tends to confuse the receiver। कि आप जो इन चीज़ों का ख्याल रखो कि सबको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक हो गया, सही टाइम यूज़ किया गया, सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो की गई है, ठीक है, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज उसमें नहीं थी कि जो अगले बंदे को ना समझ में हो आने वाली हो, ठीक हो गया। और अगर आपने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखो, आप इन चीज़ों को जो है को ओवरकम करते हो कि जी मेरी बात जो है सही तरीके से सही बंदे को सही टाइम पे पहुंची है, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएंगी। और अगर आप जो है वर्बल और नॉन वर्बल जो है जेस्चर्स और क्यूज का ख्याल रखोगे तो वो भी जो है अवॉइड कर देती हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को। इसको जो है इलिस्ट्रेशन 4 के जरिए से इन्होंने बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आप इस चीज को जो है ओवरकम कर सकते हो। सो कहता है कि मैनेजर इज फ्रीक्वेंटली एक्यूज्ड ऑफ अपसेटिंग his staff by the tone of his memos। How can this situation be resolved? कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक मैनेजर से जो है हर एम्प्लॉइज उसके जो है वो नाराज रहते हैं, क्यों नाराज होते हैं कि वो जो है जो मेमो यूज करते हैं, मेमो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होता है मेमोरेंडम का, एक शॉर्ट सा नोटिस होता है मीटिंग वगैरह के रिलेटेड, जो आप उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हो या किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप मेमोस को यूज करते हो। तो वो जो है उसमें जो टोन यूज करता है उससे लोग उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है। तो कहते हैं कि इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस बैरियर को कैसे ओवरकम करोगे। सो कहते हैं कि द मैनेजर कंसर्न शुड स्पेंड टाइम रीडिंग मेमोस सेंड बाय अदर मैनेजर्स, देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट बोथ देन at the content and tone with that of his own memo। कि वो दूसरों के साथ देखे, कंपेयर करे कि वो लोग कैसे भेजते हैं, ठीक है, जो है मेरे उसमें जो है मेमो भेजने में क्या क्या मिस्टेक्स आ रही हैं, क्यों मुझसे जो है मेरे एम्प्लॉइज नाखुश हैं। He can call more meetings or speak to all staff individually rather than sending memos all the time।
He can ask staff informally what they dislike about his memo. He can make it clear to the staff that the memos are not intended to cause offense. He can ask to be asked to or arrange to attend a short course on communication skill. ठीक है कि वो जो है अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठे वन टू वन उनसे पूछे कि जी मेरे जो है मीटिंग के बारे में उसको बताना है या कुछ करना है तो वो उसको कॉल करके कह दे बजाय उसके कि वो मेमोज को सही तरीके से नहीं कर सकता, या फिर वो अपने जो है एम्प्लॉयज से पूछ ले कि मेरे मेमोज में ऐसा कौन से वो जो है ड्रॉबैक्स हैं जो आपको डिसअपॉइंट करती हैं और आपको जो है पसंद नहीं है तो आप काइंडली मुझे आइडेंटिफाई करके बता दो ताकि मैं उसको ओवरकम कर लूँ। या जो है फिर सबसे बड़ा ऑप्शन आपके पास यही हो सकता है कि आप जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है क्या करो एक कोर्स अरेंज करो शॉर्ट सा जिसमें जो एम्प्लॉयज को सिखाओ खुद भी सीखो कि जी किस तरीके से मेमोज बनाए जाते हैं, किस तरीके से इनको फ्लो किया जाता है और कैसे एक इफेक्टिव जो है मेमो बन सकता है। So कहता है कि although anticipating is preferable to reacting to the problems when they occur, this is not always possible. Unexpected difficulties will invariably arise. Example of these include unexpected breakdowns of equipment, a communication method may be inappropriate, receiver may not be correct frame of mind to accept message may be delayed causing mistrust or suspicion, an official message may be received before a manager has the opportunity to discuss. People may not be available to receive important message। कि ठीक हो गया कि इसके अलावा भी कुछ मसले तो हो सकते हैं, आप जो है सिर्फ इस चीज़ को नहीं कह सकते कि जी हमारे ये जो है बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, इसके अलावा भी कुछ मसले हो सकते हैं। अक्सर ऐसा हो सकता है कि जी आप जो है फ़ोन करते हो फ़ोन डेड है, ठीक है आप क्या करोगे? ठीक है आप जो है प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो माइक यूज़ करना चाहते हो माइक ख़राब है लाइट चली जाती है। आप जो है क्या करते हो आपका रिसीवर इस माइंडसेट के साथ बैठा है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से जस्ट सुन के जो है एक कान से सुन के दूसरे से निकालना चाहता है, या आपका जो है क्या है कि आपके पास जो है जो मैसेज आप दूसरों को देना चाहते थे वो लोगों ने पहले से ही उसको पता था, या जो है वो इसको इतना अपना रिसीव जो आपके मैसेज रिसीव करना चाहते हैं लोग थे, वो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, फिर क्या करोगे? सो इसलिए कहता है कि अल्टीमेटली सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूअस फीडबैक एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्जिस्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। Information receiving from monitoring should be evaluated and findings acted on swiftly. If difficulties are identified, these need to be corrected before further damage can occur. ठीक है कि इसका फिर सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके पास क्या है कि फीडबैक्स लेते रहो, इन चीज़ों को देखो, मॉनिटर करते रहो ताकि आपके जो है इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं टाइम टू टाइम जो है रेक्टिफाई होती जाएं, करेक्ट करते जाओ आपको। अदरवाइज अगर आप जो है इस तरीके से इन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं करोगे, करेक्ट नहीं करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती जाएंगी और वो क्या करेंगी आपके लिए जो है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, आपके जो गोल्स हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं हो सकते। लास्ट में आपको दिया हुआ है कि जी कम्युनिकेशन के कुछ पैटर्न्स हैं जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंफॉर्मेशन मूव करती है, और लेविट ने जो है 5 मेजर पैटर्न्स आपको कम्युनिकेशन के बताए हुए हैं कि एक जो है व्हील है, एक सर्कल है, ऑल चैनल है, एक चेन है और एक वाई है आपके पास, जो क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन चैनल आपको बताती है। ठीक है कि अगर हम व्हील को देखें तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक सेंट्रल सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे सेंटर में एक बंदा बैठा हुआ है और हर बंदा जो है दूसरा एम्प्लॉयज वगैरह उसके साथ कनेक्टेड है, वो इसको क्या कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इससे इन्फॉर्मेशन मूव हो रही है। सर्कल में हम देखें तो सब एक सीक्वेंस से जा रहे हैं, पहले इन्फॉर्मेशन एक के पास फिर दूसरे के पास फिर तीसरे के पास मूव कर रहे हैं। ऑल चैनल में देखें तो आप डायगनली भी जा रहे हो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी जा रहे हो और सारे के सारे जरिए से इन्फॉर्मेशन मूव कर रही है। चेन में अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन चल रही है, ठीक है, हायरार्की चल रही है थ्रू आउट, फॉर्मल चैनल चल रहा है। वाई में क्या हो जाता है, दो बॉसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं एक को जो है गाइडेंस दे रहे हैं और वो जो है सबको इंफॉर्मेशन मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन डिफरेंट चैनल के जरिए से मूव करती है। सो कहता है कि जी दीज 5 कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन टाइप्स। ठीक है कि इन पांचों को जो है किस चीज में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, कहता है कि जी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे एक मेन हेड होगा जिससे जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन आगे जाएगी दूसरों तक, जैसे कि चेन हो गया हमने कहा, ठीक है, व्हील को देख लें और वाई को देख लें। ठीक है कि प्रीवियस स्लाइड में अगर हम देखें तो चेन हो गया, ठीक है, चेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, व्हील हो आपके पास हो गया और वाई हो गया। इसमें अगर हम देखें तो सारे के सारे आपके कौन बैठे हुए हैं, एक सेंट्रल सिस्टम चल रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन जो है एक सेंट्रल पर्सन से सबके पास जो है मूव कर रही है, आगे जो है इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इसको हम सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। सो कहता है कि ग्रुप मेंबर्स हैव टू गो थ्रू सेंट्रल पर्सन इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद अदर्स, दिस लीड्स टू अनइक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद इन द ग्रुप।
कि इसमें जो है जो बंदा आगे जितनी हायरार्की में बैठा होगा वही सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को फ्लो करेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके जो है अगर टीचर जो है वो प्रिंसिपल से बात करना चाहता है तो हायरार्की वाइज उसको जाना पड़ेगा, वो जो है कोऑर्डिनेटर से बात करेगा, कोऑर्डिनेटर वाइज से वाइज जो है प्रिंसिपल के पास। अब ये क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम कि आपके जो है व्हील वाइज चल रहा है या जो है वाई वाइज चल रहा है या जो है चेन वाइज आपकी इन्फॉर्मेशन मूव कर रही है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज कहता है कि सर्कल एंड ऑल चैनल्स इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रीली बिटवीन मेंबर्स विदाउट हैविंग टू गो थ्रू अ सेंट्रल पर्सन, कि एक बंदे के पास आपको जाके जो है उसके जरिए से कम्युनिकेट नहीं करना दूसरे के साथ, बल्कि हर बंदा जो है फ्रीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है। लास्ट में कहता है कि Levitt's main conclusions were that the wheel is always the fastest way to reach the conclusion, making it ideal for problem solving. The circle is the slowest. कि अगर आप जो है व्हील के जरिए से इंफॉर्मेशन मूव करते हो तो वो जो है जरा क्विक हो जाता है, बजाय इसके कि सर्कल के एक एक बंदे से पास होके जाए वो इंफॉर्मेशन। व्हील के जरिए से हमने क्या कहा कि व्हील आपके पास इस तरीके से सिस्टम था तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, हर तरफ से मूव हो रही है। उसके अलावा कहता है कि जी for complex problem the all channel is the most likely to reach the best decision, कि अगर आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो तो फिर ऑल चैनल में करो, सबके साथ जो है डिस्कशन करो, सबके जो है राय लो, सबसे पूछो, तो एक जो है बेहतर राय आपके पास बन सकती है। लास्ट कहता है कि the level of satisfaction for individual was highest in the circle, fairly high in the all channel and relatively low in the other centralized networks. The centralized networks say high job satisfaction for the central figure with the remaining members feeling isolated. ठीक है कि आपके जो है जो हाईएस्ट हमने कहा कि आपके पास जो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन होगी तो वो सर्कल में होगी, क्योंकि आप जो है क्या करो एक एक बंदे के जरिए से जा रहे हो, हर बंदा जो है अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रहा है। ठीक है, और जो आपके पास ऑल चैनल है वो भी बेहतर है, लेकिन जो है आपके पास बाकी जितने भी आपके जो है चैनल है सेंट्रलाइज वाले वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक बंदा जो है सेटिस्फाइड होगा कि जी मुझे प्रायोरिटी मिल रही है, मुझे हर चीज डिस्कस हो रही है, मैं ही सबको बता रहा हूँ, ये हो गया, तो वो जो है खुद सेटिस्फाइड होगा, बाकी जो उसके एम्प्लॉइज होंगे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो कहेंगे कि यार ये क्या अजीब सिस्टम है कि हमें जो है इस बंदे से अप्रूवल करना होगा या इसके जरिए से हम सारी बात पहुंचाएंगे, हमारी मेजर बात जो है वो डायरेक्टली तो पहुंच ही नहीं रही हेड तक, तो वो जो है इसके लिए थोड़ा सा खुद को आइसोलेटेड फील करेंगे। सो ये हमारा चैप्टर था, ठीक हो गया। समरी अगर हम देखें तो सिंपली हमने जो है क्या किया, कम्युनिकेशन को देखा, उसके जो है दो टाइप्स देखे, ठीक है, कि फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे होती हैं। फॉर्मल ग्रे पॉइंट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक हो गया। आपके पास रूमर्स और गॉसिप्स भी आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मल में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल कम्युनिकेशन चलती है। एट्रीब्यूट्स इसके क्या होते हैं, टाइमली होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल और ये होना चाहिए। बैरियर्स हमने देखे हैं किस तरीके से जो है ये बैरियर्स फेस होते हैं, कैसे आप इसको ओवरकम करोगे। और लास्ट में हमने जो है उसके पैटर्न्स देखे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे मूव करती है, कौन से पैटर्न जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है और जो है किस पैटर्न के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या जो है शॉर्टकमिंग्स हैं, तो उसको हमने डिस्कस किया। सो यहाँ तक हमारा जो है कोर्स कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।